Hello everyone, today we are going to learn how to do division of rational numbers. Alright, now we had started with exercise 3.3 and we had finished till question number 8. Today we are going to learn question number 9, that is find the value of. These are all the division sums. So let us solve and learn how to do the sum. The first is minus 6 divided by 2 upon 5. ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है, so we assume the denominator as 1 यहाँ. ठीक है, अभी हमको क्या करना है, ये माइनस 6/1 वैसे के वैसे ही लिखना है. यहाँ पे हम लोग डालेंगे मल्टीप्लीकेशन सम. आप पूछोगे कि डिवीजन का सम है, तो हम वाई वी आर पुटिंग योर मल्टीप्लीकेशन साइन. मल्टीप्लीकेशन साइन इसके लिए रख रहे हैं क्योंकि दिस आर द स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग अ डिवीजन सम. ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन साइन लिखने के बाद ये जो नंबर है दैट इज 2/5 को हम फ्लिप करेंगे, रेसिप्रोकल करके. मतलब क्या, 5 वी विल राइट ऑन द टॉप एट द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर एंड 2 वी विल राइट ऑन द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, नाउ वंस दिस इज डन, आपको क्या देखना है कि आप कुछ रिड्यूस कर सकते हो कि नहीं. तो हाँ, आप रिड्यूस करोगे. क्या रिड्यूस कर सकते हैं, 2 1 एंड 2 3. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3. क्लियर, समझ में आया. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई. कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे. जब आप 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट आंसर यू विल गेट, -15. And here your answer will be 1 1 will be 1. So now this 15 divided by 1 is nothing but -15 will be your answer. ठीक है, समझ में आया कैसे किया. We will do the second sum, your doubts will be cleared. Alright, the second sum is this one, that is -1/10 divided by -8/5. ठीक है, अब ये -1/10 को वैसे के वैसे लिखेंगे. यहाँ पे we will write multiplication sign. 5 will be on the top and -8 will be down. अभी हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि डिनोमिनेटर we don't want the denominator has माइनस. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के इसको मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे. अभी ऊपर अगर मल्टीप्लाई बाय माइनस किया हुआ है तो नीचे भी मल्टीप्लाई बाय -1 ही करेंगे. सो हियर योर आंसर विल बी -1/10 मल्टीप्लाई बाय -5/8 आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, नाउ वंस यू हैव फिनिश दिस, यू हैव टू सी कि कोई नंबर हम रिड्यूस कर सकते हैं. हाँ, रिड्यूस कर सकते हैं. दैट इज 5 1 5 2 और यहाँ पे आ जाएगा -1. ठीक है, नाउ ये -1 को ये -1 के साथ आप जब मल्टीप्लाई करोगे, सो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, क्या आपका आंसर आ जाएगा 1. ठीक है, और ये नीचे आपका आंसर आ जाएगा 16. दैट इज 8 2 16. क्लियर, सेकेंड सम भी समझ में आया. ऑलराइट, लेट अस डू नाउ द थर्ड सम. नाउ योर थर्ड सम इज दिस, दैट इज -65/14 डिवाइडेड बाय 13/-7. ठीक है, सो हाउ वी विल डू दिस, -65 को वैसे के वैसे लिखेंगे. 14 वी आर गोइंग टू राइट इट हियर, मल्टीप्लाई बाय. नाउ इसको फ्लिप करना है, दैट इज -7 विल बी न्यूमरेटर्स प्लेस और 13 आ जाएगा नीचे. अभी क्या हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, हाँ रिड्यूस कर सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी लर्न कि दिस 13 के टेबल में 65 आता है. सो 13 1 13 5. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -5. क्लियर, और कुछ रिड्यूस हो सकता है, हाँ रिड्यूस हो सकता है. क्या, 7 1 7 2. सो यहाँ पे भी आ जाएगा -1. ऑलराइट, नाउ दिस -5 है और यहाँ पे है -1. सो 5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई बाय -5, व्हाट यू विल गेट द आंसर, दैट इज 5. ठीक है, और नीचे आपका क्या आंसर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यू विल गेट द आंसर एज 2. नाउ दिस इज अ इनप्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डू द डिवीजन. दैट इज 2 2 4. Now 5 minus 4 here will be 1. So QRD क्या आएगा हम लोग का, this is Q. So I will write here Q. 1 is a remainder, 2 is a divisor. So ये आपका रहेगा आंसर. Clear? All right. Now let us do the fourth sum now. Fourth sum को करते हैं. Fourth sum is, I will write down the question, that is -6. यहाँ पे डिनोमिनेटर कोई नहीं है, so I will write 1 डिवाइडेड बाय, ये मिक्स फ्रैक्शन है. ठीक है, तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू इनप्रॉपर फ्रैक्शन. तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे. आई विल राइट -6/1 डिवाइडेड बाय 5 3 is 15. 15 + 1 15 + 3 is 18. तो यहाँ पे आ जाए 18/5. ठीक है, ये रहेगा हमारा सम. ओके, नाउ अभी हम लोग को क्या करना है कि -6/1 वी विल राइट एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 5 को लेंगे ऊपर, आ जाएगा यहाँ पे 18. ठीक है, नाउ व्हाट विल बी, क्या आप रिड्यूस कर सकते हो, हाँ दैट इज 6 1 एंड 6 3. ठीक है, सो नाउ मल्टीप्लाई दिस. -1 को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर दैट इज -5/3. आ गया यहाँ पे. नाउ दिस इज अगेन एन इनप्रॉपर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ मिक्स फ्रैक्शंस. सो 3 1 3, आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 2. सो बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या है, 1 है, रिमाइंडर इज 2, डिवाइजर इज 3. तो आंसर इज माइनस, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा. क्यों माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 का माइनस था, इसके लिए आपका आंसर आ जाएगा -1 2/3.
क्लियर हो गया. लेट अस डू द फिफ्थ सम. फिफ्थ सम भी उतना ही ईजी है, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन दैट इज ओके -48 अपॉन 49 डिवाइडेड बाय 72 अपॉन -35. ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, राइट दिस 48 अपॉन 49 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय, इसको रेसिप्रोकल करते हुए वी विल राइट 35 ऑन द टॉप एंड 72 डाउन. अभी आपको रिड्यूस करना पड़ेगा. क्या आप रिड्यूस कर पाओगे? हाँ, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा. हाउ यू आर गोइंग टू रिड्यूस? नाउ हियर 35 और 49 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 7 के टेबल में आते हैं. सो 7 minus 5 are 35 और 7 7 will be 49. ओके, नाउ ये 48 किसके टेबल में आते हैं? ये 2 के भी टेबल में आ सकते हैं, देन 4 के भी टेबल में आ सकते हैं. सो कैन वी टेक 4, क्योंकि 72 के टेबल 72 वी कैन डिवाइड बाय 4 ऑल्सो. ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 4. ऑलराइट, सो 48 यहाँ पे आ जाएगा 4. 48 को जब आप 4 के साथ डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर हियर दैट इज 12. सो 12 फोजा इज 48 एंड 72 को जब आप 4 के साथ डिवाइडेड करोगे यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 18. ठीक है, नाउ दिस अगेन दे आर डिविजिबल, दैट इज 6 के टेबल में आता है. सो 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा. ठीक है, गॉट इट. तो क्या क्या हम लोग को आंसर मिला हुआ है? यहाँ पे हम लोग को आंसर मिला है 2, यहाँ पे है -5, यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 3. ठीक है, सो नाउ लेट अस मल्टीप्लाई. 2 मल्टीप्लाई बाय -5, क्या आंसर आ जाएगा आपका? आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस साइन थी तो ये 2 भी माइनस ही है. ठीक है, सो माइनस माइनस विल बी पॉजिटिव अपॉन 7 3 का आंसर आ जाएगा 21. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. क्लियर? लेट अस डू नाउ द सिक्स सम. सिक्स सम इज ऑल्सो वेरी इजी, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. मिक्स फ्रैक्शन है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, सो विल राइट डाउन द सम दैट इज 6 1 3 1 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में आ जाएगा 33 अपॉन 34. ठीक है, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 7 3 ज़ा 21 प्लस 1 विल बी 22 अपॉन 7. ठीक है, डिवाइड बाय ये आ जाएगा आपका सम. अभी हमको क्या करना है कि हम लोग 22 अपॉन 7 को वैसे के वैसे रखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई, 34 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -33. ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग माइनस तो नहीं लिख सकते हैं, सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज मल्टीप्लाई बाय 1. जब हम मल्टीप्लाई बाय 1 -1 करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1. सो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय -34 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 33. ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ऑलराइट, दिस इज योर आंसर. अभी क्या आप इसको रिड्यूस कर सकते हो? हाँ, रिड्यूस कर सकते. 11 के टेबल में हो सकते हैं ना. सो 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा. ठीक है, नाउ 34 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 34 2 ज़ा क्या आंसर आ जाएगा आपका? आपका आंसर आ जाएगा 68. सो आई विल राइट दिस 68 यहाँ पे, एंड यहाँ पे आ जाएगी माइनस की साइन, बिकॉज 34 को यहाँ पे सब -34 है ना, इसके लिए आ जाएगा -68 एंड 7 3 ज़ा विल बी 21. नाउ दिस इज अगेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो लेट अस मल्टीप्लाई. 68 के साथ आप 21 को डिवाइड कर सकते हो डायरेक्टली? नहीं. तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? यहाँ पे आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा 621 को आप अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर हियर दैट इज 63. ठीक है, नाउ 68 को जब आप 63 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी माइनस करोगे, यू विल गेट द आंसर एज 5. तो आपका यहाँ पे क्यू क्या है? क्यू इज 3, रिमाइंडर है आपका 5 और डिवाइजर है 21. लेट अस सॉल्व द 10th सम नाउ. द 10th सम इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 18 अपॉन 35. तो दो नंबर्स है जिनका आंसर है 18 अपॉन 35. अभी यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन साइन क्यों लिखा? क्योंकि प्रोडक्ट है. ठीक है, दैट इज आई हैव रिटन मल्टीप्लिकेशन साइन. ठीक है, वन ऑफ देम इज -2 अपॉन 5. अगर एक -2 अपॉन 5 है, फाइंड द अदर. तो आपको ये दूसरा फाइंड आउट करना है. इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट द अदर रैशनल नंबर, आई विल जस्ट राइट इन शॉर्ट फॉर्म, लेट द अदर नंबर बी x. ठीक है, ऑलराइट, पहला नंबर कौन सा है? -2 अपॉन 5. सो आई विल राइट हियर -2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय x, और यहाँ पे आ जाएगा 18 अपॉन 35. क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? नाउ लेट अस सॉल्व दिस सम. x वी विल राइट एज इट इज 18 अपॉन 35, एंड नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस नंबर टू द राइट हैंड साइड. जब मैं ये नंबर को मैं लूंगी, इट विल बिकम डिवाइड बाय -2 अपॉन 5. ये -2 आई विल राइट इन द ब्रैकेट. क्लियर? नाउ कैन वी नो व्हाट टू डू द नेक्स्ट, दैट इज वी राइट 18 अपॉन 35, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन -2. तो ये -2 हम लोग डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते, दैट इज वाई व्हाट वी हैव टू डू, मल्टीप्लाई दिस बाय -1. ये भी हम लोग को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो व्हाट आंसर वी विल गेट, 18 अपॉन 35, यहाँ पे आ जाएगा -5 और यहाँ पे आ जाएगा 2. क्लियर?
Now, can we reduce this? Yes, we can reduce this. That is 5 7s are 35, then 2 1s are 2 9s are 18. ठीक है, अभी 9 को ये -1 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट आंसर यू विल गेट? -9/7. ये आ जाएगा ना, 7 1s are 7. नाउ दिस इज अगेन एन इनप्रॉपर, तो इसको क्या करना पड़ेगा? मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फॉर दैट वी हैव टू डिवाइड. तो 7 1s are यहाँ पे आ जाएगा 7, 9 - 7 विल बी 2. सो Q क्या है आपका? Q इज दिस 1. तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी, पर 1 क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -9 है. ठीक है, सो -1, रिमाइंडर इज 2, डिवाइजर इज 7. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. Let us solve the 11th one. I will write down the question, that is 13/21 divided by 39/42. ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, -3/5. ठीक है, दिस विल बी इन अनदर ब्रैकेट. अभी पहले ब्रॉडमास का रूल तो हम लोग ने को पता ही है. फर्स्ट हम लोग को यहाँ पे अभी क्या सॉल्व करना पड़ेगा? डिवीजन. ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, तो फर्स्ट इज व्हाट? डिवीजन. तो हम लोग पहले डिवीजन करेंगे. तो वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट दिस ब्रैकेट. ठीक है, ऑलराइट. चलो, तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 13/21. नाउ यहाँ पे डिवाइड करना है, तो डिवाइड हम लोग ने सीखा हुआ है कि यहाँ पे अभी हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय, और ये नंबर को करना पड़ेगा रेसिप्रोकल. सो आई विल राइट दिस नंबर, दैट इज 42/39. ठीक है, नाउ पे केयरफुली अटेंशन टू व्हाट आई एम डूइंग. आई विल जस्ट इरेज दिस एंड राइट वंस अगेन. दैट इज 13/21. ठीक है, क्लियर. नाउ ये रिड्यूस हो सकता है. ठीक है, कैसे रिड्यूस हो सकता है? 21 1s are 21 2s are. ठीक है, हो गया. ऑलराइट, नाउ ये क्या हो सकता है? 13 1s are and 13 3s are. क्लियर. तो क्या हम लोग के पास रहेगा यहाँ पे? 1 2s are will be 2 is equal to, and 1 multiply by 3 will be 3. ये हम लोग ने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया हुआ है. करेक्ट, इतना समझ में आया? ये जो पार्ट है दैट वी विल राइट इट एज इट इज यहाँ पे. ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, और फिर यहाँ पे भी सेम हम लोग लिखेंगे. ठीक है, क्लियर. यहाँ पे समझ में आया? अभी नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है? अभी हम लोग को ये पार्ट सॉल्व करना है. क्लियर, कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ कैन यू रिड्यूस दिस पार्ट? हाँ, रिड्यूस कर सकते हैं. कैसे? 3 1s are 3. क्लियर. अभी यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 2 को, ये 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय -1. जब आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे बाय -1, यू विल गेट द आंसर, दैट इज -2, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे बाय 5. सो योर आंसर इज दिस, दैट इज -2/5. क्लियर. एकदम इजी सम था, आपको सिर्फ टेबल्स आने चाहिए, सो दैट यू कैन रिड्यूस द नंबर टू द सिंपलेस्ट फॉर्म. ऑलराइट, नाउ लेट अस डू द सेकंड वन. द सेकंड वन इज -5/21. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7/11 मल्टीप्लाई बाय 5/12. ठीक है, सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस, और हम लोग ये साइड बाय साइड ही करेंगे. फर्स्ट इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को जो है वो हम लोग कन्वर्ट करेंगे. दैट इज 21 को जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 105, प्लस 5 विल बी -110/21. ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये भी ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे पहले ही. ठीक है, सो कैसे करेंगे? 7 5s are 35 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय 12, 11 2s are 12s are 132. ये अभी सम है. अभी हम लोग को क्या करना है? -110 वी विल राइट एज इट इज अपॉन 21 मल्टीप्लाई बाय 132/35. ये आ जाएगा. क्लियर. अभी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं. हाँ, रिड्यूस कर सकते हैं. तो हम लोग को रिड्यूस करना है, जैसे कि 5 7s are 35, 5 22s are 110. ठीक है, इतना समझ में आया हम लोगों को कैसे किया हुआ है? ऑलराइट, नाउ 21 को क्या हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं? यस, दैट इज 3 7s are 21, और 3 44s are 132. ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिवाइड. आप 3 को 132 के साथ डिवाइड कर सकते हो. जब आप 32 को डिवाइड करोगे, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 44. यहाँ तक समझ में आया ना? और कुछ हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं, रिड्यूस नहीं कर सकते. सो व्हाट बेसिकली आंसर क्या आया हम लोगों का? यहाँ पे आई विल राइट इट डाउन हियर. यहाँ पे ऊपर है -22. ठीक है, माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन थी ना माइनस की, तो इसके लिए -22/7. यहाँ पे आ जाएगा 7, और ऊपर आ जाएगा 44. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हम लोगों को? मल्टीप्लाई करना है. सो जब 22 को जब आप 44 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर, दैट इज -968. ठीक है, एंड 7 7 इज 49. ये हम लोग और एक्स्ट्रा रिड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है, बट अभी इसके तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो जब आप मिक्स में कन्वर्ट करोगे, यू विल गेट द आंसर, दैट इज -1937/12.
49. ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ऑल राइट, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट सम, दैट इज 12 सम. 12 सम इज वेरी इजी. फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग. आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है. तो आप कैसे करोगे रेसिप्रोकल? पहले फर्स्ट सम, आई विल जस्ट राइट द फर्स्ट सम, दैट इज 3/13 डिवाइड बाय -4/65. ठीक है, तो रेसिप्रोकल आप कैसे फॉलो करोगे? एकदम इजी है. आई विल फर्स्ट राइट 3/13 मल्टीप्लाई बाय 65/-4. ये हो गया हम लोग का रेसिप्रोकल करके. ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को देखना है कि हम अभी यहाँ पे किसी को रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. तो अगर रिड्यूस कर सकते हो तो कैसे रिड्यूस करेंगे? ये जो 13 है दैट इज 13 1 एंड 13 5 ये आ जाएगा. ठीक है, और अभी हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 15/-4. ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा. ठीक है, पर अभी हम लोगों का क्वेश्चन क्या है कि आपको रेसिप्रोकल करना है, मतलब क्या करना है? उल्टा करना है. तो ये आंसर को हम लोग उल्टा करेंगे, सो वी विल गेट दिस एज अ आंसर. ठीक है, समझ में आया कैसे किया? पहले मैंने क्या किया, ये सम को मैंने सॉल्व किया. डिवीजन सम है तो मैंने वो सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू द स्टेप, और जो भी ये उसका आंसर आ गया उसको मैंने कर दिया रेसिप्रोकल. ओके, लेट अस डू द सेकंड सम. तो आपको समझ में आ जाएगा. सेकंड सम भी इट्स वेरी इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट. -5 × 12/15 माइनस यहाँ पे आ जाएगा -3/2 9. ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट में. क्लियर? अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा. कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे कुछ नंबर नहीं, सो आई विल राइट 1 एज इट इज. एंड योर नेक्स्ट स्टेप हम लोग दैट इज -5/1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लिखेंगे 12/15. ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग ये ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, ऑल राइट. अभी यहाँ पे कुछ रिड्यूस हो सकता है, हाँ रिड्यूस हो जाएगा. क्या? दैट इज 5 1 5 3. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आया? यहाँ पे -12/3 ये आ गया आंसर. यहाँ पे क्या रिड्यूस हो सकता है? दैट इज -1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3. ऑलराइट, सो यहाँ पे भी क्या आंसर आ जाएगा आपको? -1 मल्टीप्लाई बाय 2. क्या आंसर आ जाएगा? -2/3. ये आ गया आपका आंसर. अभी डिनोमिनेटर सेम है तो आपको क्या करना पड़ेगा? और एक चीज और कुछ रिड्यूस हो सकता है. हाँ, एक और चीज यहाँ पे रिड्यूस हो सकती है, दैट इज 3 1 एंड 3 4. तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा? -4/1. यहाँ पे आ जाएगा -2/3. नाउ यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो वी हैव टू फाइंड द एलसीएम. 1 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? बेसिकली 3 आ जाएगा. सो क्या करना पड़ेगा? -4 मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज वी वांट द डिनोमिनेटर एज 3. सो नीचे और ऊपर दोनों हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे. दिस वी विल राइट एज इट इज. वाई? बिकॉज डिनोमिनेटर वी वांट 3 और 3 है. ठीक है, क्लियर? सो नाउ 3 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट आंसर हियर -12/3. यहाँ पे क्या आ जाएगा? नाउ माइनस माइनस विल बी प्लस, सो +2/3. ठीक है, 3 इज कॉमन सो आई विल राइट 1. यहाँ पे माइनस प्लस, सो माइनस प्लस विल बी माइनस, सो 12 - 2 यू विल गेट द आंसर दैट इज 10. और यहाँ पे आ जाएगा माइनस. अभी इसको क्या करना है? आपको रेसिप्रोकल करना है. तो रेसिप्रोकल करते समय क्या आ जाएगा? यहाँ पे -3/10. क्लियर? समझ में आया ये सम कैसे किया? सो इन दिस वे वी हैव फिनिश आवर एक्सरसाइज 3.3. ऑलराइट, एंड वी हैव फिनिश दिस चैप्टर दैट इज द रैशनल नंबर. थैंक यू.